हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं उसमें कंपैरिजन एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाला है। यानी कि अगर आपको किन्हीं दो चीजों में अलग अलग चीजें, या ऐसा कीजिए कि भाई दो एग्जांपल्स मैं अगर ले लेता हूं तो दोनों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना आता है तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है। राइट, ऐसा मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं बॉस? क्योंकि हम अधिकतर समय कंपैरिजन करने में बिताते हैं या एक दूसरे से तुलना करने में बिताते हैं। तो उन्हीं चीजों के बारे में, उन्हीं बातों के बारे में हम लोग और ज्यादा बातें करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज लेंगे और इस चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कि भाई कंपैरिजन हमारी मेंटल एबिलिटी में क्या हेल्प करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे नॉर्मली कहूं कि भाई एक चीज को कंपेयर करना है दूसरी चीज से, लेट दोस थिंग्स बी टू डिफरेंट वॉचेस ऑफ डिफरेंट कंपनी। तो दो अलग अलग घड़ियां जो कि दो अलग अलग कंपनियों की बनी हुई हैं, उनमें हम बेसिकली कंपैरिजन कर सकते हैं। राइट, तो अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि भाई अगर मुझे वेट नापना है या मास चाहिए, या मास मतलब MASS, मास नापना है या मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे वेइंग स्केल की जरूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। तो यही सारी चीजें और इन्हीं चीजों से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हैं बट नो इश्यूज। ठीक है, थोड़ा सा डर लग रहा हूं आज, मैं ऐसा मान रहा हूं और जानता भी हूं क्योंकि ऑब्वियसली मैं ही डर लग रहा हूं। तो लेट दोस थिंग्स बी असाइड, उन चीजों को हम साइड में रखते हैं। अभी के लिए हम कंपैरिजन चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, मगर उससे ठीक पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई वो बच्चे जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10th तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी और साथ ही साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन। और ये भी बता दूं कि भाई हम स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के साथ साथ हायर लेवल एग्जामिनेशंस या ओलंपियाड्स जैसे कि NTSC, NSC जैसे PRMO का प्रिपरेशन भी आप लोगों को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं। नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस इज अ रियली बेनिफिशियल चैनल फॉर यू पीपल। बिकॉज हम कोटा लेवल का एजुकेशन आप लोगों के लिए, आप लोगों के घर तक, आप लोगों के रूम में, आप लोगों के लैपटॉप तक या मोबाइल फोन तक लेकर के आ रहे हैं। राइट, हम आप लोगों के बेनिफिट की बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बेनिफिट किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और आइए उसी के साथ साथ मैं अपनी टीम से आप लोगों को मिला देता हूं, जो कि ये लोग हैं। राइट, बहुत बेहतरीन टीम है बेटा, और इस टीम के साथ साथ जुड़ते हुए आप लोगों को एक चीज और करनी है कि टेलीग्राम एप्लीकेशन पे अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इन ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है, टू वॉच आउट आवर स्टडी मटेरियल, या वो स्टडी मटेरियल जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया है उसको आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, तो प्लीज डेफिनेटली उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए और जान लीजिए। क्योंकि अगर आप लोगों को मटेरियल पसंद आता है तो आप लोगों को आना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.talkingtextbooks.in, एंड वहां पर इस तरीके के दो पैकेजेस आप लोगों के लिए बने हुए हैं फॉर क्लास 6 to 8। ऑब्वियसली 9-10 की कॉस्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट पैकेजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। आप लोगों को एक भी अंतर नजर नहीं आएगा सिवाय कॉस्टिंग के। राइट, अगर आप कोई भी पैकेज खरीद रहे हैं तो यू नीड टू यूज द कोड AK Live फॉर गेटिंग और टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ऑल द पैकेजेस व्हिचएवर यू वांट टू बाय। एंड बाय पैकेज करने के बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे ऑप्शन चुनिए और अपना पेमेंट कंप्लीट करने के बाद हमारे एग्जीक्यूटिव के कॉल का इंतजार कीजिए, या फिर हमारे एग्जीक्यूटिव को डेफिनेटली कॉल कर लीजिए। नंबर इज 9549041111, और आपकी सारी परेशानियों का हल इस नंबर पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मेरी टेलीग्राम ID इस चैप्टर के दौरान हर स्लाइड पर डिस्प्ले होती रहेगी, मेरा नंबर वहां पर डिस्प्ले होता रहेगा, और वो आप लोगों के लिए मुझसे कांटेक्ट करने का एक बेहतरीन जरिया होने वाला है। राइट, आगे बात करते हैं। वी विल कंप्लीट आवर डेली रिचुअल which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। मैं एक बेहतरीन स्टूडेंट के साथ साथ एक स्मार्ट स्टूडेंट भी बनना चाहता हूं, ऐसा मैं वादा खुद से कर लेता हूं। ऐसा वादा खुद से कर लो और इस चैप्टर में इस कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो यार, और शुरू करो आज का चैप्टर का पहला लेक्चर which says compare and out introduction of दिस पार्ट। अब ये देखो, ये ब्लैंक शीट क्यों आई है आप लोगों के सामने? मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई अभी तक जो है हम लोग हमेशा से भरी हुई शीट लेकर के आते थे और आप लोगों से ये कहते थे कि भाई पढ़ लो जो इसमें लिखा हुआ है। राइट, सो क्या चीज होती है भाई मेरी, सॉरी, थिंकिंग एबिलिटी जो है
वो यहां पर बढ़ जाती है इस लेक्चर को देखने से, ऐसा मैं मान लेता हूं। उसके बाद कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो बहुत सारे कीवर्ड्स यूज होने वाले हैं। सबसे बड़ा कीवर्ड जो है कंपेयर करना, ठीक है, सॉरी कंपेयर करना इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ा कीवर्ड है, या कंपैरिजन इज द बेसिक और द बिगेस्ट कीवर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। प्रीरिक्विजिट्स नन है, बिल्कुल नन है, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है इसका। लर्निंग आउट में यह है कि भाई आप लर्निंग आउटकम में आप ये मान लीजिए कि कंपैरिजन आपको जो है करना आ जाएगा, ठीक है, कंपैरिजन आप लोगों को करना आ जाएगा, ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं। बहुत कम कीवर्ड्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक बेटा आप लोगों के सामने है, दैट इज काइंड ऑफ रिलेशनशिप, राइट। काइंड ऑफ रिलेशनशिप में मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहता हूं, राइट। पहला रिलेशनशिप अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो वर्कर एंड टूल के अंदर क्या रिलेशन होता है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। वर्कर और टूल के अंदर यह रिलेशन होता है बॉस कि अगर कोई एक वर्क रिलेटेड टूल है, लेट्स से देयर इज अ सॉ मींस आरी, या लकड़ी काटने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम सॉ बोलते हैं, आरी होती है। इलेक्ट्रॉनिक भी आती है, मैनुअल भी आती है, बट दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू व्हाट, कारपेंटर, राइट। कारपेंटर से रिलेटेड होती है वो, और कारपेंटर के अलावा भी बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, बट बेसिकली दैट इज अ टूल मेड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कारपेंटर, यानी कि कारपेंटर के द्वारा बनाई जाने वाली चीजों को काटने में या उनको शेप देने में आरी यानी कि सॉ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए कारपेंटर एंड सॉ आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। उसके बाद वहीं मैं अगर आप लोगों से बात करूं टूल एंड वर्क का, राइट, तो टूल और वर्क में जो रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है भाई, टूल और वर्क के अंदर जो रिलेशनशिप आपको दिखेगा, वर्क या फिर हम एक और चीज कह सकते हैं इसको एक्शन, राइट। टूल और एक्शन के अंदर जो रिलेशनशिप हमको देखने को मिलता है, मान लीजिए कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं कीबोर्ड, है ना। ऑब्वियसली कीबोर्ड मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं, एक्स या सॉरी सॉ मेरे पास नहीं था, बट मैं कीबोर्ड आप लोगों को दिखा देता हूं। दिस कीबोर्ड इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, फॉर टाइपिंग इन ऑन अ कंप्यूटर बेसिकली। और दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो एक रिमोट हमारे पास अगर है तो वी कैन कंट्रोल द रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइस बाय दिस पर्टिकुलर रिमोट, बट इसमें फ्रीक्वेंसी सेट होना जरूरी है कि भाई ये किस चीज का रिमोट है, वो मैटर करता है। यानी कि इस रिमोट से मैं किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता हूं विच हैज द फ्रीक्वेंसी सेम एज द रिमोट। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर एक टीवी का रिमोट है तो टीवी उस रिमोट से पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है, राइट। तो बेसिकली क्या है मेरा कहने का मतलब कि टूल जो है उसका एक्शन से सीधा सीधा रिलेशन होता है, या यूं कहिए कि टूल जो है वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक ऐसा हिस्सा होता है जो किसी भी एक्शन को करने के लिए कारगर रहता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल के बारे में, राइट। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल की मैं क्या बात आप लोगों से करना चाहता हूं, प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल दो अलग अलग चीजें हैं, मगर इनसे बनने वाली चीज जो है या जो चीज आपके सामने फाइनली आती है वो बहुत सुंदर होती है, बहुत बेहतरीन होती है। प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए एक रफ चीज आपको दी गई है, राइट। आपसे कहा गया कि लेट्स टेक पेंट, राइट। पेंट ले लीजिए किसी भी बकेट में, कोई भी कंपनी का पेंट ले लीजिए और उस पेंट को आपने किसी वॉल पे पेंट करना है, राइट। तो जब आप उस वॉल पे पेंट कर रहे हैं तो दैट पेंट इज योर रॉ मटेरियल जो कि आप किसी वॉल पे पेंट करने वाले हैं, क्लियर है। और अगर आप उस चीज को किसी वॉल पे पेंट करने वाले हैं या किसी वॉल पे फेरने वाले हैं या इस तरीके से ऐसा ब्रश के थ्रू हेल्प से लगाने वाले हैं तो उस वॉल का कलर जो है उस पेंट की तरह हो जाएगा एंड यू विल हैव अ टेक्सचर ऑन दैट पर्टिकुलर वॉल जो कि एक कलर्ड टेक्सचर होगा या एक कलर्ड पेंट होगा
ठीक है, जो आप लोगों को फाइनली दिखेगा। लेट्स से ये ग्रीन स्क्रीन है और ग्रीन ही पेंट मैंने इस पे किया था, तो ये ग्रीन जो है दैट इज द कलर, और उसके ऊपर अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, ये जो मैं लिख रहा हूं दिस इज द आर्ट, और अगर मैं अभी आपसे कहूंगा कि बेटा इसको लिख लो, है ना, क्या करो, इसको लिख लो, तो दैट मीन्स दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट आई डिड, राइट। मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया और उसका प्रोडक्ट क्या है, ये पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को लिखने के लिए कह रहा हूं, राइट। तो ये चीजों का ध्यान रखो यार, है ना। तीसरा रिलेशनशिप हम लोग डेफिनेटली डिस्कस कर चुके हैं। आप ये तीनों पॉइंटर्स जो है आप यहां लिख सकते हो, ठीक है। तीनों का एक एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आप लोगों को, तो उससे इट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू पीपल कि भाई हम इससे क्या करने वाले हैं, राइट। पेन अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे पेन से राइट यानी कि लिखने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। टूल क्या हुआ, पेन हुआ। उसी तरीके से टूल क्या हुआ, सॉ हुआ। वर्कर कौन हुआ, कारपेंटर हुआ, राइट। इधर टूल हुआ पेन और वर्क या एक्शन हुआ राइट। प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं सॉरी, प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो सीड, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सीड से आपको ऑयल मिलता है, राइट। तो प्रोडक्ट क्या हुआ आपका, ऑयल हुआ, एंड सीड क्या हुआ आपका, रॉ मटेरियल हुआ बेटा। चलिए आगे बात करते हैं और रिलेशनशिप्स के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको लिख लीजिए पहले फटाफट से, प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपीज और योर रजिस्टर्स वट एवर यू आर हैविंग, राइट। इसको लिख लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला रिलेशन जो मेरे पास आता है वो है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट में से मैं क्या समझता हूं, या इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट से मैं क्या समझता हूं। मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल अभी स्टार्ट में दिया था कि अगर मुझे मास मेजर करना है तो मुझे वेट स्केल का रिक्वायरमेंट होगा, क्लियर है। अगर मुझे लेंथ लेनी है किसी चीज की, लेंथ मुझे किसी चीज की लेनी है तो मुझे नॉर्मल, तो मुझे स्केल किसका रिक्वायरमेंट होगा बेटा, मुझे स्केल का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। ठीक है, स्केल इज आपका इंची टेप या मेजरमेंट स्केल आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी और यूनिट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, क्या यूनिट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, क्वांटिटी एंड यूनिट की, तो आप लोग इससे क्या समझते हैं, फटाफट से बता दो मुझे। क्वांटिटी एंड यूनिट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे ये बताओ यार कि लेंथ मेजर करने के लिए मुझे एक क्वांटिटी चाहिए, वो क्या हो सकती है। मीटर्स में मैं लेंथ को इजीली मेजर कर सकता हूं, ऐसा मैं मान के चलता हूं, या ऐसा मैं सोच लेता हूं कि लेंथ अगर मुझे मेजर करनी है तो मैं जो है मीटर्स में मेजर करूंगा, क्योंकि वो अच्छी यूनिट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अच्छी यूनिट होती है, बट लेंथ को मैं मीटर्स में मेजर करूंगा, दैट इज द बिगेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, ठीक है। ऐसा किलोमीटर भी होती है, बट किलोमीटर इज फॉर डिस्टेंस, ठीक है। ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि मीटर सबसे बड़ी है, किलोमीटर्स होती है, बट किलोमीटर्स को डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। अब मैं आप लोगों को एक चीज और पूछता हूं, या एक चीज और बताना चाहूंगा। एनिमल एंड यंग वंस, ठीक है, ऐसा मुझे आप एक बताओ, क्या इन दोनों में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं बेटा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि लायन का छोटा बच्चा क्या कहलाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर लायन का छोटा बच्चा जो है वो कब, यानी कि छोटू सा लायन कहलाता है, यानी कि कब कहलाता है, ठीक है। अगला रिलेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेल और फीमेल के बारे में, और उसके बाद हम नंबर्स एंड स्क्वायर्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। मेल और फीमेल का जो अगला रिलेशन होता है, या कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम मेल और फीमेल की भी बात करते हैं, ठीक है।
अब अगर मैं आपसे ये पूछूं सिंपल सी चीज कि लायन का फीमेल वर्जन को क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? लायनेस कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है? लायनेस कहा जाता है। ऐसा आप लोग मुझे साफ साफ बता देंगे, ठीक है। नंबर एंड देयर स्क्वायर के अंदर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक और क्वांटिटी होती है या एक और टर्म है, नंबर्स एंड देयर स्क्वायर, ठीक है। तो आप नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स के अंदर आप कितने भी नंबर ले लीजिए, उनका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। लेट्स से यू आर टेकिंग 2, तो इसका स्क्वायर होता है 4। क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें यार फटाफट से लिख लो, ठीक है। इन सबको लिख लो यार फटाफट से, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम आगे प्रस्थान करेंगे, ठीक है भाई। जल्दी लिख लो यार, इसको फटाफट से लिख लो। Like write it down properly, carefully in your copies or registers, whatever you guys are using. ठीक है बालकों एवं बालिकाओं, फटाफट से लिख लो यार। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो टॉपिक आप लोगों के सामने है, वर्ड कंपैरिजन। वर्ड कंपैरिजन में मुझे एक चीज सिंपल सी बताओ कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं, राइट? कैसे? मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, कैसे हम वर्ड और उनके कंपैरिजन को कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, सॉरी, विन, तो आप इससे कंपेरेबल वर्ड एक क्या कहोगे? मैच स्लैश गेम स्लैश टूर्नामेंट, ऐसा ही कहोगे? भाई कंपेरेबल वर्ड्स क्या क्या है? मतलब मुझे ये बताओ, सिंपल सी चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, या सिंपल सी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या आप लोगों को समझाना चाहता हूं, वो ये है बेटा कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो कंपेरेबल वर्ड्स या कंपेरेबल क्वांटिटीज या कंपेरेबल आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो आप लोग ये कहोगे यार कि सर ध्यान से अगर मैं देखता हूं तो विनिंग का नाम या विन वर्ड को सुनते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो होता है या तो मैच हमने जीता है, या हमने कोई गेम जीता है, या हमने कोई टूर्नामेंट जीता है, राइट? तो क्या होता है, विनिंग इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू मैच, गेम और टूर्नामेंट, राइट? टूर्नामेंट, मैच या फिर गेम को जीतने पे या विन सुनने पर, इन तीनों शब्दों के अलावा मुझे और भी चीजें जो हैं वो रिलेटेबल चीजें समझ में नहीं आती, बट इन तीनों के बारे में मुझे समझ में आता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई एक ऐसी चीज बताओ जो टी बनाती है, तो आप लोग डायरेक्टली कहोगे कि लीव्स से टी बनती है। क्या? लीव्स से टी बनती है। और मैं अगर आप लोगों के सामने कह दूं कि भाई अगर लीव्स टी से लीव्स बनती है, तो सॉरी, टी इज रिलेटेड टू लीव्स राइट नाउ, तो कॉफी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आप क्या कहोगे? सर कॉफी बीन्स से रिलेटेड है। या अगर सिंपली बीन्स भी लिखोगे तो योर आंसर विल बी राइट, क्योंकि दैट बी अ अंडरस्टैंडेबल थिंग कि भाई कॉफी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बीन्स, दैट मीन्स कॉफी बीन्स की ही यहां बात हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से एक चीज सिंपली पूछूं, तो अब मुझे ये बताइए, बर्गर को अगर मैं किसी चीज से रिलेट कर सकता हूं तो वो क्या है? मैं यहां पर ऑप्शंस के साथ जाना चाहूंगा। फास्ट फूड भी मैं कह सकता हूं, स्लैश फूड भी मैं इजीली कह सकता हूं, राइट? बर्गर को मैं फास्ट फूड या फूड इजीली कह सकता हूं, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली कैटेगराइज करना है तो मैं फास्ट फूड कहूंगा, क्योंकि भाई दिस कैन नॉट बी योर रेगुलर मील,
दिस कैन बी अ फास्ट फूड जो कि आप सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हो और कभी कभी खा लेते हो, तो इसलिए हम इसको फास्ट फूड कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज जंक फूड, जो आपके लिए, सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता, नॉट गुड फॉर द हेल्थ, बट ओके अगर आपको भूख मिटानी है तो। और हम इसको फूड भी कह सकते हैं अगर एक जनरल कैटेगरी में बात की जाए कि भाई अल्टीमेटली मेरी भूख इससे मिट रही है तो ये मेरे लिए फूड है। दैट मीन्स आई विल नॉट फील हंग्री इफ आई हैव अ बर्गर फॉर सम टाइम, आई विल नॉट फील हंग्री, तो दैट मीन्स दैट बर्गर इज food for me or for my hunger, it is acting as basically food। तो ये कुछ comparisons हैं words के जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। डेफिनेटली जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन comparisons की भी हम लोग और बात करेंगे। अगर कुछ डिसीज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं या आप लोगों से बात करूं तो आप लोग सीधे सीधे कहोगे कि सर मॉस्किटो, अगर मैं बात करता हूं आपसे, ठीक है बेटा, मॉस्किटोज की अगर मैं बात करता हूं, मैंने क्या लिख दिया भाई, MOS, नहीं एक सेकंड रुक जाओ यार, MOSQUITO, सही है, स्पेलिंग सही है, ऐसे मजे मत लो तुम लोग, ठीक है। तो मॉस्किटो को हम किस डिसीज से रिलेट करेंगे जो कि M से शुरू होती है? फटाफट से बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्या वो वही है जो आप लोग यहां कहना चाहते हो? ठीक है, वो शायद ऐसा ही है, MALARIA, मलेरिया इसको हम कहते हैं, which happens due to the bite of female Anopheles mosquito, and वो मॉस्किटो हमने यहां जनरलाइज किया हुआ है। अगर मैं स्पेसिफिकली लिखता तो मैं लिखता भाई मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, राइट। वो सब चीजें बायो का पार्ट है, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बायो में डेफिनेटली पढ़ो आप, बट मेंटल एबिलिटी में वो नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आपको कैटेगरी के बारे में जो डिफरेंशिएशन दिखा रहा हूं कि अगर यहां डिसीज की बात हो रही है बॉस, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉस्किटो से मेरी जो डिसीज मुझे होती है या मॉस्किटो बाइट से मुझे जो डिसीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज मलेरिया, राइट है? क्लियर है बेटा? राइट है, क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ऐसा मैं मान लेता हूं। चलिए, और भी सुनना है और भी समझना है, तो अब मुझे एक चीज और बता दो कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, यार मैंने फिर कुछ गलत लिख दिया ना, ERROSION, हाँ थोड़ा सा N में गड़बड़ है सर, और RR नहीं होता सर, है ना? क्या है सर, थोड़ा सा N में गड़बड़ है और RROSION नहीं होता है, सिंगल R आता है आपके पास, यानी कि EROSION आता है, ठीक है। तो आप ऐसा कह के गुस्सा मत होना, मैं EROSION इरोजन मैं लिख रहा हूं यहां पे। तो भाई इरोजन जो है, या सॉरी इरोजन का हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता डेफिनेटली, बट इरोजन जो है डायरेक्टली रिलेटेड किससे होता है? तो आप लोग साफ साफ कह दोगे कि सर हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि सॉइल का ही इरोजन होता है, यानी कि सॉइल जो है कहीं से कट के कहीं और चली जाती है या बह जाती है पानी के साथ या विंड के साथ। अगर सॉइल कहीं से हट के कहीं दूसरी जगह चली जाए तो दैट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉइल, ऐसा हम कह सकते हैं, या ऐसा आप लोग मुझे बताएंगे, राइट। तो इरोजन के बारे में हम लोगों ने बात करी कि भाई सॉइल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इरोजन। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज और मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। रोड जो होते हैं ना, क्या होते हैं? रोड जो होते हैं, रोड पर अक्सर हमें एक ऐसी चीज दिखती है जो हम कभी नहीं चाहते कि किसी के साथ हो, राइट। तो रोड जो है वो क्या किस चीज से रिलेट करता है या किस चीज को डायरेक्टली हिट करने पे बोलता है? ठीक है, ऑब्वियसली बाइक्स आपको समझ में आएगी, बट मोस्ट कॉमन थिंग ऑन रोड इज, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या ये वर्ड रिलेट हो रहा है आपका? क्या ये वर्ड रिलेट हो रहा है आपका रोड से? जल्दी से बता दो यार। ACCIDENT, एक्सीडेंट इज डायरेक्टली रिलेटेबल टू रोड्स, क्योंकि हम जो है रोज रोज एयरप्लेन्स में नहीं जाते, रोज रोज हवा में नहीं उड़ रहे होते, रोज रोज हम जो है पानी में नहीं ट्रेवल कर रहे होते। तो यूजुअली अगर हम रोड की बात करते हैं तो रोड्स पे हमें मैक्सिमम टाइम एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ एनीवन, दैट डज नॉट मैटर, बट एक्सीडेंट हमें देखने को मिलते हैं। और अगर मैं रिलेटिंग की बात करूं या रिलेटेबल क्वांटिटीज की बात करूं तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि यार रोड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स, ठीक है। इसको फटाफट से लिख लिया होगा आप लोगों ने, बट अगर नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख लो, राइट। ये कंपैरिजन है उन क्वांटिटीज के बीच में
जो कि हम नॉर्मली सुनते हैं, राइट। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे, है ना, और उस पर हम डेफिनेटली बात भी करेंगे, क्योंकि बात करना जरूरी है ना भाई। मार्क्स अगर किसी चीज के मिल रहे हो तो हमें उसमें क्या हर्ज है, या हम उसमें दिक्कत क्यों महसूस करें कि भाई हमें मार्क्स अगर किसी चीज के मिल रहे हैं तो मार्क्स लेना अच्छी बात होती है। फटाफट से मार्क्स गेन करो और अपनी जो है चीजों को खत्म कर दो। नंबर कंपैरिजन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने एक पार्ट आप लोगों को बताया कि भाई नंबर कंपैरिजन में आपके स्क्वायर्स जो हैं उनका हम जिक्र जरूर करते हैं। साथ ही साथ नंबर कंपैरिजन में मुझे ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए, साथ ही साथ नंबर कंपैरिजन में मुझे एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कुछ नंबर्स स्पेसिफिक होते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर होता है प्राइम नंबर, फिर मेरे पास होता है ऑड नंबर, फिर मेरे पास होता है, आई एम सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इवन नंबर मेरे पास होता है। उसके बाद मेरे पास रैशनल नंबर्स की भी एक क्वांटिटी होती है, राइट। रैशनल नंबर्स जैसा भी मुझे कुछ सुनाई देता है। उसके बाद मुझे जो है इंटीजर्स भी कुछ सुनाई देते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने मैथमेटिक्स में सुने हैं सर। उसके बाद मैंने एक चीज और सुनी है सर, जो मतलब बहुत ही अजीब सी होती है और होते उसमें ऊपर नीचे सब जगह नंबर ही हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शंस हम उनको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रैक्शंस हम उनको कहते हैं, और यूजुअली पी बाई क्यू फॉर्म में मुझे ये देखने को मिलते हैं, राइट है, ठीक है। ऐसे कुछ नंबर्स के आइडिया हमारे पास होते हैं भाई। नेचुरल नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, इवन नंबर हो गए, रैशनल नंबर हो गए। इंटीजर्स में हमें जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं, ये कुछ टाइप ऑफ नंबर्स हैं जिनके बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर बात करनी होगी, या इस टॉपिक के अंदर जो है बातचीत करनी होगी। दूसरी कुछ चीजें और हैं, मगर आप इनको अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, आपके पास मात्र 30 सेकंड का वक्त है, फटाफट से लिख लो बेटा, ठीक है। नंबर कंपैरिजन में हम किन चीजों पे बात करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो टॉपिक इजी है, बट नॉलेज जो है उसका अथाह भंडार हमें इस चैप्टर के अंदर जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारी चीजें जो है उनका हमें दिमाग लगाना होगा, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें दिमाग का इस्तेमाल करके उन क्वेश्चंस को डीकोड या ब्रेक करना होगा, क्योंकि हमें फाइनली आंसर चाहिए कंपैरिजन करने के बाद, राइट। तो ये मैं मान रहा हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बात कर लेते हैं। एक चीज और मुझे बताओ कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि नंबर्स का स्क्वायर कर दिया या क्यूब कर दिया, ठीक है। ऐसा डेफिनेटली सुना होगा ना आप लोगों ने कि भाई 2 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपको 4 मिलता है, और 4 और 2 का अगर आप क्यूब करते हो तो आपको कितना मिलता है? 8 मिलता है। क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं यहां पर, आप क्या करते हैं? ये करते हैं यहां पर, क्या करते हैं भाई? ये करते हैं यहां पर, एंड बदले में जो मेरे ये जहां नहीं मिलता तो ये ऐसा आपको दिखता है। सॉरी, मेरा फॉल्ट है, मेरी गलती है, माफ कर दो, ये लो, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नंबर्स का हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, हम उनका क्यूब भी कर सकते हैं, क्वाड्रपल भी कर सकते हैं, बट यूजुअली अभी तुम लोग क्या करो कि स्क्वायर और क्यूब्स की बात कर लो, क्योंकि छोटी कक्षा में हो तो इससे ऊंचे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना। ऐसा मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि भाई स्क्वायर्स में या स्क्वायर क्वांटिटीज में भी यहां हम बात करने वाले हैं, या बात करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कहता है ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड वन आउट में मुझे सिंपल सी चीज बताओ, मुझे ऑड वन आउट में सिंपल सी चीज बताओ कि ऑड वन आउट क्या होता है। मतलब अगर मैं यहां लिखता हूं 1, 2, 3, 4, -5, और आपसे पूछा कि भाई ऑड वन आउट बताओ, क्या पूछा? पिक दी ऑड वन amongst
ठीक है, अमंगस्ट दीज नंबर्स, तो आप क्या कहोगे, -5 को आप ऑड वन आउट कह दोगे। क्यों कहोगे, क्योंकि जब हमने देखा तो स्टार्टिंग के सारे नंबर जो हमने लिखे हुए हैं 2001 2 3 4, तो वो क्या है, पॉजिटिव हैं। क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। मगर जब हमने -5 को नोटिस किया तो -5 जो है मेरे पास नेगेटिव नंबर है, विच इज नॉट लुकिंग लाइक अ पार्ट ऑफ दीज दिस नंबर सीरीज। ठीक है बेटा, ऐसा मैं आप लोगों को डेफिनेटली कह सकता हूं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ भाई, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, नहीं ऐसे नहीं, हम जनरल बात करते हैं एंड अब मुझे बताइए कि इन चारों में से ऑड वन आउट क्या है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर सारे एनिमल्स हैं सर, कोई ऑड वन आउट नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, आपने अगर ध्यान दिया हो तो बीच में बर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बर्ड लिखा हुआ है, BIRD, बर्डी, बर्डी, बर्डी लिखा हुआ है, बर्ड लिखा हुआ है। तो बर्ड अगर लिखा हुआ है बेटा, तो शी और इट कैन फ्लाई, बट कैट कैन नॉट फ्लाई, डॉग कैन नॉट फ्लाई, रेट कैन नॉट फ्लाई, राइट। रैटेटुली, रैटेटुली में जो रैट था वो फ्लाई कर सकता था, ऐसा हवा से कूदता था और बिल्कुल आराम से लैंड करता था, बट रैट्स यूजुअली कैन नॉट फ्लाई, राइट। तो मैं वही डिफरेंस आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी क्वांटिटीज, और ऑड वन आउट्स आप लोगों को निकालना अगर हो तो भाई बर्ड इज दी ऑड वन आउट, ऐसा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे बात करें। आगे हम बात करते हैं आउट द वर्ड के बारे में। आउट द वर्ड एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे डेफिनेटली नहीं पता ऑड वन आउट में क्यों नहीं रखा, बट नहीं रखा यार, मतलब चिल है लाइफ उनकी, है ना, उनकी लाइफ चिल है, बट ठीक है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल जो है वो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के मॉड्यूल्स में ले रहा हूं, तो उसमें अब मैं अगर आपको आउट द वर्ड के बारे में बताऊं तो सन लिखा है, मून लिखा है, वीनस लिखा है, और फिर आपके पास मार्स लिखा हुआ है, राइट। नॉर्मली अगर मैं कहूं तो आप लोग बोलोगे कि सर ये सारे तो यूनिवर्स का पार्ट है और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है सर, कोई आउट ऑफ वर्ड, आउट द वर्ड नहीं है, या ऐसा नहीं है कि भाई कोई अलग वर्ड लिखा हुआ हो, है ना, क्योंकि सब यूनिवर्स का पार्ट है। मगर यूनिवर्स से थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊं तो एक चीज और होती है, सोलर सिस्टम। भाई अगर ध्यान से सोलर सिस्टम को देखोगे तो मून जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, है ना। अब ये मत पूछना कि सर सोलर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ये सवाल मेरे से नहीं पूछना है। क्या है, मेरे से नहीं पूछना है, cause moon is a satellite and a natural one। क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है भाई, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है मून, बट सन, वीनस, मार्स जो है वो सब सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है, बट मून नहीं है सोलर सिस्टम का पार्ट, ऐसा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो आउट द वर्ड में हमें जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कुछ इसी तरीके से मिलेंगे कि भाई क्या है। अच्छा, एक चीज और एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, मुझे बताओ सिल्क, फर, रबर, और एक चीज और मैं आप लोगों से बोलूं, मिल्क ले लेते हैं। चलो नहीं, मिल्क नहीं लेते हैं, हाँ चलो मिल्क ले लेते हैं। अब मुझे बताओ कि इन चारों वर्ड्स में क्या ऑड वर्ड है या क्या वर्ड ऐसा है जो कि सबसे अलग आपको लग रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि रबर इसमें सबसे अलग है, इसलिए भाई सिल्क जो है हमें किसी एनिमल से मिलता है,
फर जो है वो भी हमें डेफिनेटली कुछ एनिमल्स से मिलता है, एंड मिल्क जो है डेफिनेटली हमें कैटल से मिलता है। कैटल काओ से ही नहीं मिलता बेटा, कैटल से भी मिलता है। कैटल में काओ, बफेलो, गोट वगैरह सब आ जाते हैं, तो कैटल से हमें मिल्क मिलता है। एंड अगर मैं रबर की बात करूं तो रबर किसी एनिमल से हमें नहीं मिलता, हमें ट्री से रबर मिलता है, या ट्री प्रोडक्ट इज नोन एज रबर। द प्रोडक्ट मेड बाय द लेटेक्स ऑफ द ट्री इज कॉल्ड एज रबर, ऐसा मैं आप लोगों को कह देता हूं। ठीक है, आगे बात करें। जस्ट अ सेक। आउट ऑफ लेटर, आउट ऑफ लेटर के अंदर भी आपको कुछ कॉम्बिनेशंस दिए होंगे। इसमें हमें जो मेन चीजें चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको अल्फाबेट सीरीज आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? अल्फाबेट्स सीरीज आपको आनी चाहिए भाई। पोजीशन ऑफ सीरीज आपको आनी चाहिए, या अल्फाबेट्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक अल्फाबेटिकल क्विबल के बारे में यहां बात होगी। कुछ सेट ऑफ पैटर्न आपको दिया जाएगा एंड उस पैटर्न के हिसाब से आपको बाकी सारे ऑप्शंस फिल करने होंगे। जैसे मैं आप लोगों को अगर एक एग्जांपल दूं ए बी, तो अगला एग्जांपल जो है वो डैश कर रखा है और फिर आपसे कहा जाए कि ई एफ यहां लिखा हुआ है, तो आप डेफिनेटली जब ये देखोगे कि भाई यहां 1 है, यहां 2 है, ये 5 है और ये 6 है, तो डेफिनेटली यहां पर 3 और 4 आना चाहिए। तो आपको सी और डी की याद आएगी, सी डी की याद आपको आएगी और आप कहोगे कि बॉस सी डी का मतलब होता है पोजीशंस 3 and 4 विच सेज ए बी सी डी ई एफ। कंप्लीट हुई एक सीरीज और आपको ये पता चला कि भाई आउट द लेटर का मतलब है कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये कंप्लीट किया। और अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और समझाता हूं। ए बी सी डी ई एफ आई जे ऐसा लिखा है, नहीं आई जे मत लिखो, लेट्स जस्ट नॉट टेक आई जे, आई के लिखा हुआ है यहां पर। और आपसे पूछा गया कि भाई आउट द वर्ड यानी कि आउट द लेटर का एक क्वेश्चन है या फिर एक पैटर्न है जहां पर एक सीरीज आपको दे रखी है विच इज ए बी सी डी ई एफ, तो क्या इसमें ऑड आपको दिख रहा है या क्या इसमें अलग आपको इस सीरीज में नजर आ रहा है? ऐसा प्लीज 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 मुझे बता दीजिए। तो आप लोग बड़ी खुशी के साथ बोल दोगे कि सर सब कुछ सेम है, सारे अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। बट मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि भाई ध्यान से अगर आप देखते हो तो आप लोगों को समझ में आएगा, कि यहां पर एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। माइक नीचे चला गया था, I'm like losing the habit of using this वाला mic. I love using the AirPods, but ठीक है, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती तो AirPods आप घर पे भूल आते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पॉइंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ए बी सी डी ई एफ अगर मैं नोटिस करता हूं तो मुझे ये पता चलता है 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 7 8 आना चाहिए, विच इज नॉट 7 8, दिस इज 9 और दिस इज 11, राइट। ये हमें समझ में आना चाहिए। तो बॉस 9 11 नहीं आएगा, 7 8 आना चाहिए था, दैट वुड हैव बीन द राइट कॉम्बिनेशन, बट समहाउ आई के आ रहा है तो आपको आई के को सर्कल या अंडरलाइन करना होगा और बोलना होगा आउट द वर्ड ये है बॉस। ठीक उसी तरीके से मेरे पास, इसको पहले नोट कर लो यार, इसको पहले नोट कर लो यार, फिर आगे बात करेंगे, है ना। तब तक मैं देख लेता हूं कि लेक्चर खत्म होने में कितना टाइम बाकी है। हाँ भाई टाइम है, अभी हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आज, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो पूरा कर लेंगे हम। ठीक है, फटाफट से लिख लो यार इस एग्जाम्पल को। इसको एग्जाम्पल नाम दे सकते हो आप, क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो देखो इस चैप्टर के अंदर हम इसी तरीके से बातें करने वाले हैं। अल्फाबेट्स, नंबर्स, विंडोज, आउट्स, ऑड वन आउट्स, नंबर कंपैरिजंस, लेटर कंपैरिजन, नंबर कंपैरिजन के बाद वर्ड कंपैरिजन, ऐसी चीजों के बारे में हम लोग डेफिनेटली इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे। कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अगले सेशन में लेकर के आऊंगा, जहां हम बहुत सारी बातें करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, और पकड़ पकड़ के लेके आऊंगा यार क्वेश्चंस को, है ना। पकड़ पकड़ के क्वेश्चंस को लेके आऊंगा, तब आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि बॉस चल क्या रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है आउट द नंबर।
आउट दी नंबर में फिर वही बात है यार, एक सीरीज दे रखी होगी आपको, क्या दे रखा होगा, एक सीरीज आपको दे रखी होगी, सीरीज दे रखी होगी, है ना, और उस सीरीज के अंदर आपको कुछ झोलझाल निकालना होगा, या क्या प्रॉब्लम है उस सीरीज के अंदर, इन सीरीज, ये आपको निकालना होगा, या डिफेक्ट, सॉरी डिफेक्ट नहीं बोल सकते उसको, या क्या एरर हम बोलेंगे, एरर इन सीरीज हमें निकालना होगा, या क्या रेगुलरिटी नहीं बन रही है उस सीरीज में, ये हमें निकालना होगा, है ना। ऐसा हमें कैलकुलेशन करना होगा पूरा प्रॉपर तरीके से, तब हमें एक्चुअली पता चलेगा कि बॉस एक नंबर को ऑड वन आउट कैसे डिक्लेयर या साबित किया जाता है। क्लियर है? ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है भाई। तो एक सीरीज को जब हम क्लैरिफाई करते हैं, डिक्लेयर करते हैं हमारे सामने, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि भाई प्रॉब्लम उस सीरीज के अंदर क्या है, या एरर उस सीरीज के अंदर क्या है, या अगर कहीं कोई इरेगुलरिटी आ रही है तो रेगुलरिटी कहां पर ब्रेक हो रही है, ऐसा हमें ध्यान रखना होगा। लास्ट वाली लाइन को ध्यान से सुनना था, ध्यान से सुनना था। क्या इरेगुलरिटी अगर कहीं आ रही है तो इसका मतलब रेगुलरिटी ब्रेक हो रही है, ठीक है, उस सीरीज की। तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें कहां पर ब्रेक या स्टॉपी लगानी होगी। स्टॉपी मतलब बाइक वाली स्टॉपी नहीं लगानी भाई, स्टॉपी मतलब बाइक वाली स्टॉपी डेफिनेटली नहीं लगानी है। इट इज ऑल अबाउट हाउ टू एक्चुअली फाइंड आउट और डिटेक्ट कि भाई प्रॉब्लम हमें कहां आ रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम अगर हमें कहीं आ रही है तो हमें वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, बेहद अति आवश्यक है। ऐसा मैं आप लोग को बताने वाला था। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो सारी बातें करी वो रिलेटेड थी कंपैरिजन से, यानी कि द की टेक अवे फॉर टुडेज लेक्चर इज कि कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज, ह्यूमंस, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, टूल्स एंड वर्कर्स, tools and uses, measurements and quantities is very necessary, right? बहुत जरूरी होता है यार कंपैरिजन करना, क्योंकि डिफरेंशिएट करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन। यानी कि कंपैरिजन हमेशा नेगेटिविटी दिखाने के लिए नहीं किया जाता, ऐसा आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि दैट इज वेरी यूजफुल एज वेल एज वेरी डेंजरस, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग डेफिनेटली क्वेश्चंस में और अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से कंपैरिजन के किए जाते हैं, ऑड वन आउट्स को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है या संभाला जाता है या समझाया जाता है कि बॉस ये ऑड वन आउट है, इसमें ये दिक्कत है, इस सीरीज के कंप्लीशन में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस सीरीज की रेगुलरिटी में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारे झोलझाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट आप लोगों को रिकॉल कराना एक मेरी जिम्मेदारी है। नागरिकता जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नागरिकता नहीं बोलेंगे, आई एम वेरी सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी है वो ये है कि आई हैव टू प्रिपेयर यू पीपल फॉर द ओलंपियाड्स एंड एवरी चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि कहीं से भी कोई भी एक क्वेश्चन फंस गया तो भाई उस क्वेश्चन को हमें हमेशा करेक्ट ही आंसर देना है, और वो हम प्रैक्टिस के साथ दे सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, शेयर करते रहिए वीडियो को, और औरों की भी प्रैक्टिस करवाते रहिए। अगर आज पहली बार इस चैनल पे आए हो, इस वीडियो पे आए हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब का आइकन क्लिक कर दो, ताकि तुम जो है बेल आइकन क्लिक करना भी मत भूलो। और बेल आइकन क्लिक करने के साथ साथ भाई साहब ऐसा हो जाएगा कि तुम लोग को मेरे वीडियोस के और मेरी टीम के वीडियोस के लिंक या नोटिफिकेशंस जो हैं आप लोगों को टाइमली मिलते रहेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिलते रहेंगे, दिखते रहेंगे, और आप लोगों के मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे, आपकी यूट्यूब एप्लीकेशन पे वो सारे वीडियोस आप लोगों को दिखते रहेंगे, ठीक है। तो देखते रहो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो, इंक्रीज करते रहो, मजे करते रहो, मस्ती करते रहो। और इसी तरीके से हमारी जो 6000 मेंबर्स की फैमिली थी वो अभी ऑलमोस्ट 7000 टच करने वाली है यार। तो फटाफट से सब्सक्राइब करते रहो और 7000 मेंबर्स में शामिल हो जाओ यार, और अपने गोल्स को क्रैक करते रहो। तो कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स बाय यूजिंग माय कोड AKLive। थैंक यू।